मित्रों नमस्कार, किसान भाइयों नमस्कार। आज हम अपने धान के खेत में इस समय बैठा हूँ और हमारी धान की जो फसल है मित्रों, यह पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से हरी से पीली हो रही थी। हमने सोचा कि इस फसल को पोषक तत्व की कमी हो गई है, प्रोटीन की जो इसमें इन फसलों को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है यह कमी हो गई है। तो हमने यूरिया, अब एक सल्फास है आप देख सकते हैं, इसको इसमें प्रयोग कर रहे हैं। और जिंक आती है, फिलहाल जिंक तो आज हम नहीं प्रयोग कर रहे हैं, केवल सल्फ। इसके पहले हमने जिंक और दीमक की दवा अपने इस धान के खेत में हम लगा दी है। और इस समय हमने धान लगाया है सोना, और देखिए सल्फास इसमें हम मिला रहे हैं। और हमारे साथ भैया हमको छींटने में थोड़ी कम जानकारी है। हमसे क्या होता है कि हल्का फुल्का जो है कहीं ज़्यादा यूरिया गिर जाती है, तो इसीलिए मित्रों हमारे साथ हमारे धान में यूरिया जो है हमारे विजय कुमार जी हमारे सामने आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं हमारे सामने खड़े हुए, माफ़ कीजिएगा, और हमारे भैया छींट रहे हैं। और किस प्रकार से खेतों में यूरिया छींटी जाती है हमारे किसान भाई तो इस विषय में जानते ही हैं, लेकिन कुछ हमारे वीडियो को हमारे मित्र, हमारे दोस्त विदेशों में भी देख रहे हैं। हम अपने भाइयों को बताना चाहता हूं, और इसलिए कि हिंदुस्तान में कौन सा काम हो रहा है, किस तरह से हमारे किसान भाई काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमारे विदेशों में भी होनी चाहिए। तो हमारे वहाँ के भी कुछ भाई हमसे जुड़े हुए हैं और जो विदेशों में हैं, और कहते हैं कि समय समय पर किसान भाइयों से संबंधित आप जो है खेती किसानी से संबंधित किसान भाइयों के विषय में किस प्रकार से किसान भाई खेती करते हैं और किस प्रकार से यूरिया जोताई, निराई, गुड़ाई लीजिए करते हैं, और इसकी जानकारी आप वीडियो के माध्यम से हम लोगों को देते हैं। बड़ा सुंदर लगता है। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम यहाँ से अपने भाइयों को अच्छी अच्छी जानकारी जो हमें मिलती है हम यहाँ से ले जाइए। इतना पहले आप छींट दीजिए, इसके बाद फिर आइए। तो हम देते रहते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि जो हमारे भाई दूर दराज विदेशों में निवास करते, विदेशों में रहते हैं, उनको यह जानकारी हो जाए कि किसान कितना परिश्रम करके, कितनी मेहनत करके, तब आप देख सकते हैं विजय कुमार छींट रहे हैं यूरिया हमारे धान के खेत में। तो अथक परिश्रम करके मेरे भाइयों, किसान भाई जो है एक दाना अन्न जो है पैदा करता है, और उस अन्न को हम सब यूं ही बर्बाद कर देते, खराब कर देते। आप स्वयं विचार कर लीजिए कि एक धान का दाना आया, इसके बाद उसकी बेरन डाली गई, जब उसमें अंकुर हुआ तो इसके बाद खेत में डाली गई, खेत में कुछ समय लगा, इसके बाद तब उसकी बेरन तैयार, उसके बाद खेत में लगाया गया। अब देखिए विधाता कब इसमें धान या अन्न पैदा करते हैं, ये तो विधाता के ऊपर है। इसीलिए किसान की खेती जो है एक जुआ है, कभी ज़्यादा कभी कम कभी नहीं। नफा और नुकसान मित्रों होता रहता है। हम देखिए हमारे भाई विजय कुमार जी बड़े अच्छे से छींट रहे हैं। हम तो भैया छींटते हैं, लेकिन हमें छींटने में थोड़ा कम आनंद आता है, इसलिए हमसे खाद जो है, यूरिया जो है एक ही जगह गिर जाती है, इसीलिए हम छींट नहीं पाते। और अब इसको डाल दिए हैं। 2 दिन बाद, कल परसों इसकी सिंचाई कर देंगे, और 1 हफ्ते 10 दिन में यह धान जो है पूरा मित्रों हरा हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। और फिलहाल हमारे धान में किसी प्रकार की और कोई कमी नहीं, रोगों को नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो मित्रों हमारा प्रयास रहता है कि हमारे जो भाई हमसे जुड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, खेती किसानी किस प्रकार से की जाती, कितना परिश्रम करके तब अन्न उगाया जाता है, अन्न पैदा होता है, आप लोग जानते ही है। तो आज किसानी से संबंधित, खेत खलिहान से संबंधित किसान भाइयों से संबंधित एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया है, और आशा करता हूं कि इस भारत देश में जहां खेती
यहाँ का मुख्य व्यवसाय, मुख्य धंधा है, मुख्य बिजनेस है, मुख्य कार्य है। यह इसी प्रकार से अनवरत चलता रहेगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। किसान भाइयों, जय जवान जय किसान, जय हो अन्नदाता की।